एवरीवन। वाटरवास्कुलर सिस्टम के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन सी स्टार या फिर एस्टीरियास। अगर हम स्टारफिश के अंदर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट का बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं ये हम सब लोग जानते हैं। माउथ आता है, इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है, रेक्टम और एनस। ये सारे के सारे पार्ट किस में आएंगे? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएंगे। इसके अलावा दूसरा इसके अंदर आएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब अगर हम स्टारफिश के अंदर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो स्टारफिश के अंदर इसका जो ये सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है, मैंने आपको इसकी जनरल कैरेक्टर में बताया था कि सेंटर वाला जो पार्ट होता है, सेंटर वाले पार्ट में ओरल सरफेस के ऊपर इसका माउथ पाया जाता है और जो एबोरल सरफेस होती है पीछे वाली मतलब सरफेस होती है वहाँ पर एनस पाया जाता है। तो इसके अंदर सेंट्रल डिस्क के अंदर ही क्या होता है, इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्थित होता है। अगर हम इसके ओरल सरफेस की बात करें तो माउथ तो अपन को बाहर से दिखाई दे देता है। फिर जब अगर हम इसके अगर सेक्शन कटिंग की अगर बात करते हैं तो हमें माउथ जो होता है वो माउथ किसके अंदर खुलता है? ईसोफेगस के अंदर खुलता है। ईसोफेगस एक नैरो छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बहुत छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ये ईसोफेगस जो होती है, ये ईसोफेगस पीछे की तरफ ही इसके स्टमक के अंदर खुलती है। स्टमक जो होता है इसका वही दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कार्डियक स्टमक और पाइलरिक स्टमक। लेकिन कार्डियक स्टमक और पाइलरिक स्टमक जो होता है वो भी अलग अलग होता है। इसकी जो ये ओरल वाली जो सरफेस, ओरल मतलब जो आगे जहाँ पर माउथ प्रेजेंट है, तो ओरल वाली जो सरफेस होती है वहाँ पर तो होता है कार्डियक स्टमक और पीछे की तरफ क्या होता है? पाइलरिक स्टमक जो होता है वो पाया जाता है। ये पाइलरिक शेप जो है वो इसके अंदर दिखाई देता है। और इसी पाइलरिक स्टमक से क्या होती है? पाइलरिक डक्ट जो होती है निकली रहती है। ये पाइलरिक डक्ट हर एक आम के अंदर निकलती है। ये हर एक आम के अंदर क्या हो रही है? पाइलरिक डक्ट निकल रही है और यही पाइलरिक डक्ट क्या कर रही है? फूड को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ठीक है, उसके अलावा पाइलरिक डक्ट के अलावा इसके अंदर क्या होता है? एक आम के अंदर ये बीच वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन कहलाता है पाइलरिक सीकम वाला पोर्शन कहलाता है। ठीक है, पाइलरिक सीकम जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। और उसके बाद में इसमें पीछे की तरफ क्या होती है? रेक्टम सीकम जो होती है ये पाई जाती है। ये बीच के अंदर ये पाइलरिक डक्ट ये फूड को जा रही है। फिर वापस जब वेस्ट मटेरियल जो फूड आएगा तो ये नीचे की तरफ ही क्या होती है? ये रेक्टम ये साइड के अंदर इसके अंदर क्या पाई जाती है? ये रेक्टम सीकम है। ये तो पाइलरिक डक्ट है। पाइलरिक डक्ट में या साइड में जो पाइलरिक डक्ट की जो जगह जो होती है, ये साइड में क्या है? इसके अंदर रेक्टम सीकम पाई जाती है और ये पीछे की तरफ एनस के द्वारा बॉडी से बाहर खुलती है। अब अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर माउथ की। माउथ जो होता है वो कैसा होता है? पेरिस्टोमल मेम्ब्रेन का होता है और कहाँ पर होता है? सेंटर के अंदर स्थित होता है। और इस माउथ के अंदर क्या होते हैं? रेडियल मसल्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? ईसोफेगस में खुलता है। ईसोफेगस जो होती है इसकी बहुत ही छोटी होती है, लेकिन ये कैसी होती है? ब्रॉड होती है, वर्टिकल ट्यूब होती है। और ये ईसोफेगस कहाँ पर खुलती है? स्टमक के अंदर खुलती है। स्टमक जो होता है इसका ब्रॉड सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? डिस्क होती है और ये दो टिपिकली पार्ट में डिवाइडेड होता है। ओरल सरफेस के ऊपर क्या होगा? कार्डियक स्टमक और एबोरल सरफेस के ऊपर क्या होगा? पाइलरिक स्टमक पाया जाता है। कार्डियक स्टमक जो होता है वो कैसा होता है? मस्कुलर होता है और हाईली फोल्डेड होता है, मतलब उसमें बहुत सारे फोल्ड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं कार्डियक स्टमक के अंदर। ठीक है, और ये क्या करता है? ये बाहर की तरफ क्या करेगा? 5 लोब्स बनाता है। कार्डियक स्टमक जो होता है इसके ये क्या करता है? एम्बुलेक्रल ग्रूव जो होता है उससे ये कनेक्टेड होता है। और ये क्या करता है? टिश्यू जो होते हैं इनके वो मेजेंट्री एम्बुलेक्रल ग्रूव से ये कनेक्टेड होता है। इन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? मेजेंट्रिक या फिर गैस्ट्रिक लिगामेंट्स इनको बोला जाता है। फीडिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कार्डियक स्टमक जो होता है वो माउथ के थ्रू बाहर की तरफ आता है। अब ये बाहर की तरफ कैसे आता है? अगर आपने को पता हो या फिर आपने बहुत सारे अगर इंसेक्ट्स वगैरह अगर देखे हो या जो वर्म्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? अपना जो माउथ वाली स्ट्रक्चर तो जो होती है, जैसे यहाँ पर इनका ये माउथ वाला, तो ये क्या करते हैं? इनके अंदर इनका जो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको ये पूरा का पूरा बाहर निकालते हैं।
बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, सॉरी इंसेक्ट्स नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्म होते हैं जो अपने माउथ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अगर हम उनके स्ट्रक्चर अगर देखें तो उनके स्ट्रक्चर इस तरह से बंद रूप में रहती है, लेकिन जब भी उनको फूड लेना या फिर इस तरह से अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ से अपन को केवल ये वाली सरफेस दिखाई देती है। जब भी उनको फूड लेना होता है तो ये क्या करती है, ये अंदर से जो ये स्ट्रक्चर है, इस अंदर से स्ट्रक्चर को क्या करेगी, ये पूरे के पूरे इसको बाहर निकालेगी। बाहर निकालने के बाद में ये क्या करती है, फूड को लेती है, उसके बाद में ये फिर से इस फूड को क्या करती है, अंदर की तरफ लेके जाती है। जैसे कि मैंने आपको नैरिस के अंदर बताया था कि नैरिस के अंदर क्या होता है कि अगर हम उसको सिंपली अगर बाहर देखते हैं तो बाहर अपन को इस तरह की स्ट्रक्चर नैरिस के अंदर दिखाई देती है। इसका जो जॉ वाला जो पोर्शन होता है वो पूरा इसके अंदर की तरफ सिचुएटेड होता है, लेकिन जब भी इसको जब फूड लेना होता है तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा इस तरह से। और फिर ये क्या करेगा, फूड को पकड़ेगा, और फूड को पकड़ने के बाद ये फिर क्या करेगा, उसको अपने अंदर की तरफ लेता है। तो मतलब सिंपली जब ये फूड नहीं खाता है तब तो अपन को क्या दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर, बाहर वाली स्ट्रक्चर, बाहर वाली लाइनिंग जो थी वो दिखाई देती है। इसके अंदर की तरफ जॉ होते हैं, टेथ वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और जब इनको फूड लेना होता है तो ये अपने अंदर से पूरे को क्या करते हैं, माउथ को ये बाहर निकालते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। स्टारफिश के अंदर क्या होता है कि स्टारफिश के अंदर जैसे इसकी ये ओरल सरफेस होती है, ओरल सरफेस में यहाँ पर क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। तो ये माउथ के थ्रू क्या करता है, स्टारफिश क्या करते हैं, स्टारफिश जैसे कि अगर ये इसका कोई फूड है, ये इसका शिकार है, तो स्टारफिश सबसे पहले जाएगी। स्टारफिश सबसे पहले क्या करती है कि अपनी जो ये आर्म्स होती है, उन आर्म्स के द्वारा क्या करती है, उस फूड को कवर करती है। उसके बाद में अपना जो स्टमक होता है, ये जो सेंटर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा, पाम वाला जो पार्ट है, ये इसका सपोज स्टमक है। तो ये स्टमक से क्या करेगी, ये जैसे इसने फूड को ले लिया, उसके बाद में इस स्टमक को इसके ऊपर ला देती है। स्टमक को इसके ऊपर लाने के बाद में क्या करेगी, अंदर से जो कार्डियक स्टमक वाला जो पार्ट होगा, जो फोल्डेड होता है, इस कार्डियक स्टमक वाले पार्ट को क्या करेगी, इसके पूरे के पूरे इसके ऊपर ऐसे उलट देती है, अंदर से ये बाहर निकाल देती है। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये क्या करेगी, अंदर से पूरा स्टमक जो होगा वो उसके अंदर ऊपर आ जाएगा। स्टमक के साथ साथ में स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। फिर ये क्या करती है, उस फूड को पूरी तरह से डिजोल्व कर लेती है, और उसके बाद में उसको ये सकिंग प्रोसेस के द्वारा फिर से क्या करती है, अंदर की तरफ ले लेती है। तो कुछ इस तरह का स्टमक जो होता है वो स्टारफिश के अंदर देखने को मिलता है। फीडिंग जो होती है कुछ इस तरह की अपन को देखने को मिलती है। तो स्टमक जो होता है वो क्या करता है, माउथ के थ्रू बाहर की तरफ आ जाता है, और इसको बाहर माउथ के द्वारा ये जो स्टमक होगा, स्टमक को बाहर लाने का ये काम जो होगा वो कौन करेगा, रेक्टर मसल्स जो होती है वो इसके अंदर हेल्प करती है। पाइलरिक स्टमक जो होता है वो स्मॉलर होता है, फ्लैट होता है, और पेंटागोनल शेप का होता है, और ये क्या करता है, इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया है, ये पीछे की तरफ ये पाइलरिक क्या है, पाइलरिक स्टमक है, पाइलरिक सेक है, और इसी पाइलरिक सेक के द्वारा क्या निकली हुई है, पाइलरिक डक्ट जो है वो निकली हुई है। अब अगर हम इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं तो इंटेस्टाइन जो होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, और 5 साइड ट्यूब होती है। ये ऊपर की तरफ ये निकली होती है, ये ऊपर की तरफ जो है ना, इसके अंदर ये जो निकली जो है पाइलरिक डक्ट, ये आगे जाकर के ये हर एक आम के अंदर किससे जुड़ रही है, हर एक आम के अंदर ये इंटेस्टाइन से जुड़ रही है। ठीक है, सॉरी इंटेस्टाइन से क्या, ये इंटेस्टाइन कहलाती है। हर एक आम के अंदर ये क्या कहलाएगी, पाइलरिक डक्ट जो होगी, ये जब लास्ट स्टेप तक पहुंचती है मोलिकुलर ग्रूव के साइड में, दोनों साइड में लास्ट स्टेप तक, तो ये क्या कहलाती है, इंटेस्टाइन कहलाती है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ निकलती है, और ये पीछे की तरफ क्या होती है, एबोरल सरफेस के ऊपर जो होती है उसमें क्या होता है, पीछे की तरफ एनस होता है, उसके अंदर ये खुलती है। इंटेस्टाइन पीछे की तरफ किसमें खुलेगी, एनस के अंदर खुलेगी। इसमें 2 या 3 छोटे छोटे होलो डाइवर्टिकुला जो होते हैं वो पाए जाते हैं। होलो डाइवर्टिकुला किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे से डाइवर्टिकुला होते हैं। ये डाइवर्टिकुला क्या कहलाते हैं, रेक्टल सिका कहलाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या कहला रही है, इसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या है, छोटे छोटे से होलो रेक्टल सीकम होते हैं। ये रेक्टल सीकम कैसे होते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। ये इंटेस्टाइन जो है, ये इंटेस्टाइन पीछे की तरफ किसमें खुलेगी, एनस के अंदर खुलेगी, और उसके द्वारा क्या होगा, फूड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल, इसका जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा बना हुआ है, ये इसकी वॉल जो होती है वो बाहर की तरफ एंट्रिक एपिथेलियम की बनी होती है। पीछे की तरफ और आगे की तरफ इसकी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल जो होगी वो किसकी बनी होगी, एंट्रिक एपिथेलियम की। ठीक है, एंट्रिक एपिथेलियम की ये वॉल इसके अंदर बनी हुई होती है।
इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, सब एपिडर्मल लेयर, कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स लेयर जो होते हैं ये सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सारा क्या करते हैं, डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। क्योंकि क्या करता है, स्टमक जो कार्डियक स्टमक होता है वो तो पहले ही क्या करता है, प्रे के ऊपर जा करके डाइजेस्टिव जूस को भी उसके ऊपर सिक्रेट करके पूरे उसको फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। फिर उसको मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव फॉर्म के अंदर ही क्या करता है, फूड को लेता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है, ये जो पाइलरी स्टमक होता है, इस पाइलरी स्टमक के अंदर 10 लॉन्ग ब्राउनिश या फिर ग्रीनिश कलर की ग्लैंडुलर अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिनको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, और वो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं वो क्या होती है, मेसेंट्रीज के द्वारा बंद होती हैं। ठीक है, जो इसका ये पाइलेरिक शेक जो होता है, इस पाइलेरिक शेक जो पाइलेरिक डक्ट जो ऊपर की तरफ ये जो निकल रही है, इसी के साथ साथ में क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी जुड़ी हुई रहती है। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है किससे बनी होती है, मेसेंट्रीज से क्लोज्ड होती है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड ये ऊपर तक पाई जाती है, जहाँ जहाँ तक ये इंटेस्टाइन फैली हुई रहती है दोनों डक्ट के रूप में, तो ये ऊपर तक डाइजेस्टिव ग्लैंड फैली हुई होती है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करती है, एमाइलोलाइटिक और लाइपोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनका सिक्रीशन करती है। इसके अलावा म्यूकस का सिक्रीशन करती है। उसकी वजह से क्या होता है, ताकि फूड जो होता है वो फूड ज़्यादा सॉफ्ट हो और फूड क्या करे, इसके अंदर पूरी आम के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। फूड का जो ट्रांसफ़र जो होता है वो होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम के द्वारा। जो मैंने आपको पहले बताया कि वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या करता है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो इस तरह का इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। अब अगर हम इसके फूड की अगर बात करें तो ये क्या करता है, फूड के रूप में छोटे छोटे से जो ऑयस्टर वगैरह होते हैं, सीपी वगैरह, सीपी मीन्स जो मॉलस्क होते हैं जैसे कि स्नेल वगैरह जो होते हैं, एप्पल स्नेल वगैरह। इसके अलावा छोटे छोटे वर्म्स वगैरह या फिर छोटी फिशेज जो उनके जो लार्वा वगैरह होते हैं उनको ये क्या करता है, स्टीरियास एज अ फूड के रूप में लेता है। इसके अलावा कभी कभी जब अगर इसको फूड नहीं मिलता है तो ये जो डेड एनिमल्स होते हैं उन डेड एनिमल्स को भी अपने फूड बनाता है। ठीक है, उन फूड एनिमल्स को क्या करता है, ये जिसके अंदर जो फूड पाए जाते हैं या फिर इसके अंदर जो आम पाई जाती है उसके द्वारा ये फूड को पकड़ता है। और जैसे ऑयस्टर वगैरह जो होते हैं या फिर जैसे सीपी वगैरह जो होते हैं, मॉलस्क वगैरह जो होते हैं, उनके वॉल्व को अपनी आम के द्वारा ये खोलते हैं। जैसे कि ये इसकी आम होती है तो अपनी वाम के द्वारा, क्योंकि वो तो बाई वॉल होते हैं, उनके ऊपर कवच पाया जाता है, तो उस कवच को क्या करते हैं, कवच को खोलते हैं और उसके बाद में से उसके अंदर से वो फूड लेकर के खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एस्टीरियास के अंदर डाइजेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।